से उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। बाद में जब धरने के दौरान वार्ता हुई डीएम साहब से, तो हमने कहा बिना उनके हटे हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय दे दीजिएगा, तो 2 दिन में उनका ट्रांसफ़र हुआ। उनको हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं, जो अपनी बातों से पलट रहे हैं, इसकी एसआईटी के बजाय सीबीआई के द्वारा जाँच कराई जाए, जिससे उनकी मौत के कारण जो सत्य है, वो सामने आ सके। हमारा आपके चैनल के माध्यम से, कबीर न्यूज़ के माध्यम से इस देश के जो आपके दर्शक हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि जो हमारी तीसरी माँग है, तो मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की हो रही मौतों की कारणों की जाँच कराने के लिए सरकार एक आयोग का गठन करे। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। आज हमारे साथ मेहमान हैं रामदास मानव जी। वर्तमान में वो फिरोजाबाद से चल के आए हैं और एक फिरोजाबाद में, जैसा कि आप लगातार कबीर न्यूज़ अगर देख रहे हो, तो एक मुद्दा है शैलेंद्र सिंह और शैलेंद्र कोरी वाला, जिसको शैलेंद्र कोरी कह सकते हैं। अभी तक न्याय नहीं मिला है। उस चीज को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर, और एक डेट डिसाइड करा गया है कि उस दिन लखनऊ में एक विधानसभा का घेराव किया जाए। तो उसी सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। नमस्कार, आपका, आपके सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ। शैलेंद्र कोरी को जैसे देख ही रहे हम लोग कि कोई भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। एसआईटी का गठन भी हो चुका है, लेकिन जिस त्वरित प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जैसी त्वरित प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। तो आप लोगों ने आह्वान भी किया है कि 27 तारीख को आप विधानसभा घेराव करेंगे। कितनी बात में इतनी सच्चाई है, और खासकर आप बताएं कि आपको प्रशासन निकलने दे रहा है? देखिए, पिछले 3 दिसंबर को शैलेंद्र सिंह की जो उत्पीड़न के कारण जो आत्महत्या करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, कॉलेज की प्राचार्य का जातिगत आधार पर विद्वेष की भावना से जो मानसिक उत्पीड़न किया गया, उसके तहत उन्होंने फांसी लगा ली थी और उपचार के अभाव में उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने वहां पर नेशनल हाईवे को जाम किया 2 से ढाई घंटे तक, रात पर धरना दिया, दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज में धरना दिया, लेकिन प्रशासन के ऊपर कोई इसका असर नहीं हुआ। केवल एफआईआर दर्ज करने के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने एक जांच दल गठित कर दिया गया और एक फॉर्मेलिटी थी जांच दल की, जिससे इस मुद्दे को दबाया जा सके। लेकिन इसके बाद भी तमाम दौर की बातें हुई, आज तक पीड़ित परिवार को 1 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। और परिवार के प्रति जो आंसू पहुंचने की बात होनी चाहिए थी, तो सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने पीड़ित परिवार के घर जाकर अभी तक आंसू नहीं पहुंचे। दूसरी स्थिति यह है कि फिरोजाबाद में 20 दिसंबर यानी 11 दिसंबर को धरना दिया गया, 1 दिवस की ऐतिहासिक धरना था। इसके बाद भी प्रशासन ने जब उस पर गौर नहीं किया, तो 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक कड़कड़ाती ठंड में और खुले आसमान के नीचे शैलेंद्र के पिता अपने साथियों के साथ धरने पर और भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इससे जो सुखबाट हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन का आदेश कर दिया गया और दोषियों को किसी भी प्रकार से उनको ट्रांसफर नहीं किया गया। बाद में जब धरने के दौरान वार्ता हुई डीएम साहब से, तो हमने कहा बिना उनके हटे हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय दे दीजिएगा, तो 2 दिन में उनका ट्रांसफर हुआ, उनको हटाया गया फिरोजाबाद से, दूसरे प्रिंसिपल की पोस्टिंग हो गई। तो कुल मिलाने के बाद आज तक पीड़ित परिवार को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला है। हमको फिरोजाबाद में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, आंदोलन अभी हमने 16 जनवरी को किया था डीएम के कार्यालय के सामने। उसके बाद अधिकारी हमारे से बहुत परेशान रहते हैं, और तो हमने ये कहा कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इधर हमारे जो दूसरे साथी हैं, अम्बेडकर सेना के राष्ट्रीय प्रमुख हैं उदय प्रताप पुरी जी, वो पीड़ित परिवार से मिले थे आज से 1 महीने पहले, और उन्होंने पीड़ित परिवार के सामने इस आंदोलन की बात की थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी अनुमति रहेगी तो हम पूरे प्रदेश के अपने साथियों को बुलाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा को घेराव करने का काम करेंगे। तो 27 जनवरी को यानी 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है,
तो इस गणतंत्र दिवस को हम खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हमने 27 जनवरी का कार्यक्रम उन्होंने रखा और 27 जनवरी को फिरोजाबाद से और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी हमारे जो साथी जो शैलेंद्र को न्याय दिलाना चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बा है कि मेरे बेटे को किसी ने अपना बेटा खो दिया है, मेरे बेटे को जान से हाथ न धोना पड़े, तो ऐसे सभी साथी और अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि शैलेंद्र को न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो विधानसभा है उसको घेरने का जो कार्यक्रम है 27 जनवरी का, उसमें वो अपना बहुमूल्य समय देकर योगदान करें और सरकार को मजबूर करें कि हमारी जो 3 मांगे हैं उनमें पहली मांग है कि शैलेंद्र के जो हत्यारे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं जो अपनी बातों से पलट रहे हैं, इसकी एसआईटी के बजाय सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए, जिससे उनकी मौत के कारण जो सत्य है वो सामने आ सके। ठीक है। दूसरा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी। तीसरी हमारी मांग है कि इस देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उनमें आए दिन छात्र फांसी लगाकर या अन्य कारणों से आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से, कबीर न्यूज के माध्यम से इस देश के जो आपके दर्शक हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि जो हमारी तीसरी मांग है, तो मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की हो रही मौतों के कारणों की जांच कराने के लिए सरकार एक आयोग का गठन करे और गठन करने के बाद आयोग जो अपनी रिपोर्ट देता है कि किन कारणों से ये हाल हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए एक कानून बनाए, जिससे हमारे देश का जो भविष्य है, जो होनहार बच्चे हैं, जो देश के काम आ सकते हैं, ऐसे बच्चों की जिंदगियों को हम बर्बाद ना होने दें, उनको मौत के मुंह में अनायास न जाने दें, ऐसा सरकार कानून बनाए। ये हमारी 3 मांगे हैं और इन 3 मांगों से आप अगर सहमत हैं तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारा सहयोग करें और जो भी दर्शक आपके माध्यम से हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना समय निकालकर हमारा शैलेंद्र सिंह को न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन में अपनी भागीदारी करें। एक साइकिल यात्रा भी करने जा रहे थे, जहाँ तक मैंने सुना हुआ था, तो एकदम स्थगित कर दिया आपने। प्रशासन का दबाव पड़ रहा है क्या आप, या कुछ और रीजन? देखिए, साइकिल यात्रा हमारी 18 जनवरी से प्रस्तावित थी और उस साइकिल यात्रा के लिए फिरोजाबाद सिटी के एसपी सिटी महोदय ने हमसे वार्ता की और उन्होंने हमसे ये कहा कि हम अन्य एजेंसी से जांच कराने के लिए एसएसपी महोदय के माध्यम से पत्र लिखवा देंगे। दूसरा, मुआवजा और नौकरी की जो बात है, ये डीएम सर से बात करके वो शासन को चिट्ठी आपकी लिखवा दी जाएगी, तो यही आप लखनऊ करेंगे। तो हमने उनकी बातों को मानकर अपनी साइकिल यात्रा को स्थगित कर दिया, लेकिन साइकिल यात्रा स्थगित होने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार से हमारी जो मांगे थी उन पर प्रशासन ने सकारात्मक रुख, अमली जामा पहनाने का नहीं किया है। हम फिरोजाबाद में हमारा जो मोबाइल है वो सर्विलांस पर लगा हुआ है और हर तरह से हमारे लोगों को लखनऊ जाने से रोकने के लिए नाकेबंदी की जाएगी। हम देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों से निवेदन करेंगे कि हम फिरोजाबाद से जितने लोग भी आ पाते हैं, उनके साथ साथ आप लोग भी हमारे आंसू पहुंचने के लिए अपना योगदान करें, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से हमको रोकने का काम करेगा। हो सकता है कि मुझे जेल भेज दिया जाए, हो सकता है मुझे घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया जाए और यही स्थिति पीड़ित के पिता के साथ भी हो सकती है। कुल मिलाकर हमको जानबूझकर लखनऊ आने से रोका जाएगा, लेकिन अगर हम किसी तरह से लखनऊ हम पहुंच पाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि इस आंदोलन में हमारा भी एक योगदान रहा है। लेकिन आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मेरी मार्मिक अपील है कि आप लोग हर हालत में लखनऊ विधानसभा चारबाग को घेरने के लिए चारबाग स्टेशन पर 27 जनवरी 2023 को प्रातः 10 बजे तक आप अवश्य पहुंच जाएं और ये हमारी आप मदद करें। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं? हमारे साथ सबसे पहले
अंबेडकर सेना भारत, भीम सेवक संघ, भारतीय सर्व कोरी समाज और कोरी जागृति महासभा, 4 संगठनों का प्रत्यक्ष और कुछ अन्य संगठन है, जैसे भारतीय कोरी समाज है, इन्होंने सुभाष लहरी जी ने कहा है कि हम हमारा मूक समर्थन रहेगा। मूक समर्थन क्या होता है ये मैं नहीं समझ पा रहा कि वो हमारा समर्थन करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, धरने में आएंगे, नहीं आएंगे, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन लखनऊ के जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं और समाज सेवी हैं, उन सबसे भी गुजारिश है कि वो अपना बेशकीमती समय निकालकर हमारे इस आंदोलन को सफल बनाएं। इसमें भी नहीं अगर होता है, क्योंकि एक दिन का धरना है क्या? ये विधानसभा घेराव के बाद हम लोग यहाँ से हटके तभी जाएंगे, हम भूख हड़ताल यहीं लखनऊ में करेंगे। हाँ, इको गार्डन में धरना देंगे और वही भूख हड़ताल शुरू करेंगे। लौट के हम फिरोजाबाद, जो भी साथी हमारे एक दिन के लिए आ रहे हैं, वो विधानसभा घेराव के बाद जा सकते हैं। लेकिन मैं और पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं, ये लोग इको गार्डन में अपने साथियों के साथ हम डटे रहेंगे और शैलेंद्र को न्याय दिलाने के बाद, जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं हो जाएंगे, सरकार करेगी नहीं, क्योंकि शैलेंद्र को न्याय तभी मिलेगा जब सीबीआई जांच हो। और जो छात्र हैं जिन्होंने स्टेटमेंट पहले दिए और आज पलट रहे हैं, उन सारे स्टूडेंटों के नार्को टेस्ट किए जाएं, जो नार्को टेस्ट होता है, पोलोग्राफी टेस्ट होता है। संगीता जी का भी करा लीजिए। और संगीता जी नहीं, संगीता अनेजा के साथ साथ कॉलेज की जो फैकल्टी हैं, जो वर्तमान में है वो, और जो उनके समय की 5 आरोपी हैं नामजद, उन सबका भी पोलोग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट हम कराने की हमारी मांग है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासनिक दबाव तो छोड़िए, अलग चीज है, प्रशासन कहीं विधायकी दबाव पे तो नहीं आ रहा है? प्रशासन का कोई दबाव नहीं है। दबाव तो सत्ताधारी दल के जो माननीय विधायक हैं फिरोजाबाद सदर में, मनीष असीजा जी, इनके निर्देश पर ही प्रशासन फिरोजाबाद का काम करता है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन फिर भी विधायक जी, चूंकि इस मामले में संगीता अनेजा उनकी रिश्तेदार हैं, इसलिए इनको लटकाना चाहते हैं और एक छात्र की मौत के बाद भी उसके परिवार को न्याय नहीं दिलवाना चाहते। तो ये राम मानव जी ने बताया कि 27 जनवरी को विधानसभा घेराव का जो प्रोग्राम रखा गया वो, और कई संगठन मिल के इसको कर रहे हैं, और आपने अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। साथ ही एक आशंका भी जताई है कि शायद आपको और वहां फिरोजाबाद के लोगों को और शैलेंद्र के पिताजी को शायद वहां पर प्रशासन रोकने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद अगर ये ना भी पहुंचे ये लोग, तो प्रशासन को अगर जता के कहीं पहुंच भी जाते हैं, अगर नहीं पहुंचते बाई चांस, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो आपने अपील करी है कि वहां पहुंच के शैलेंद्र को न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश करें। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ।